साधु और विधवा महिला। जंगल का सन्यासी। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसमें एक साधु तपस्या किया करता था। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि उसने संसार के सभी मोह माया को त्याग दिया था। उसका नाम महात्मा अनिरुद्ध था। लोग उसे दूर दूर से दर्शन करने आते थे और उसकी वाणी को सुनकर अपने जीवन में शांति का अनुभव करते थे। वह एक छोटी सी कुटिया में रहता था और केवल फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। उसकी तपस्या के कारण जंगल भी पवित्र महसूस होता था, लेकिन साधु को संसार के किसी भी विषय में रुचि नहीं थी। गांव की विधवा। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक विधवा महिला रहती थी। उसका नाम सुशीला था। उसके पति का देहांत एक भयानक बीमारी के कारण हुआ था। वह एक सुंदर मधुर स्वभाव की महिला थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उसके जीवन में दुखों की भरमार हो गई थी। गांव के लोग विधवा महिलाओं को अच्छा नहीं समझते थे। सुशीला को भी कई तानों का सामना करना पड़ा। लोग उसे अशुभ मानते और कई बार अपमानित भी करते। वह गरीब थी और अपनी आजीविका के लिए दूसरों के खेतों में काम करती थी। पहली भेंट। एक दिन जब सुशीला जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने गई तो उसने वहां एक कुटिया देखी। वहां से शांति की अनुभूति हो रही थी। वह धीरे धीरे कुटिया के पास गई और अंदर झांकने लगी। साधु अनिरुद्ध ध्यान में मग्न थे, लेकिन जैसे ही सुशीला पास आई उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर तेज था, जिससे सुशीला को तुरंत आभास हुआ कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिद्ध पुरुष हैं। आप कौन हैं? साधु ने शांत स्वर में पूछा। मेरा नाम सुशीला है। मैं विधवा हूँ और गांव में रहती हूँ, उसने सिर झुकाते हुए कहा। यहाँ क्यों आई हो? लकड़ियाँ लेने जंगल आई थी। आपकी कुटिया देखी तो सोचा प्रणाम कर लूं। साधु ने सुशीला की आंखों में देख लिया कि वह दुखी है। उन्होंने कहा, दुख तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जीवन जीना छोड़ दो। सुशीला को साधु की बातें सुनकर थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा कि जब भी उसे अकेलापन महसूस होगा वह यहाँ आकर बैठ सकेगी। साधु की सीख। अब सुशीला अक्सर जंगल में आती और साधु के सत्संग में बैठती। धीरे धीरे उसकी मानसिक पीड़ा कम होने लगी। गांव वाले इस बात को लेकर बातें बनाने लगे, लेकिन सुशीला को अब परवाह नहीं थी। एक दिन उसने साधु से पूछा, क्या विधवा होना अभिशाप है? साधु मुस्कुराए और बोले, समाज के बनाए नियम सच्चाई नहीं होते। विधवा होना कोई पाप नहीं। असली पाप है अपने जीवन को व्यर्थ मान लेना। तुम भी किसी की माँ हो सकती हो, किसी की बहन, किसी की बेटी। तुम्हारा जीवन उतना ही मूल्यवान है जितना किसी और का। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। गांव वालों का विरोध। गांव में ये चर्चा होने लगी कि एक विधवा महिला रोज जंगल में एक साधु से मिलने जाती है। कुछ लोगों ने इसे बुरा मान लिया और पंचायत बुलाई। पंचायत के सरपंच ने सुशीला को बुलाकर पूछा, तू रोज जंगल क्यों जाती है? सुशीला ने निडर होकर जवाब दिया, मैं वहां ज्ञान प्राप्त करने जाती हूँ। क्या ये गलत है? गांव वाले चौंक गए। एक महिला, वह भी विधवा, इतनी बेखौफ होकर जवाब दे रही थी। बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे सुशीला की बातें अन्य महिलाओं को भी समझ आने लगीं। वे भी साधु से मिलने जंगल जाने लगीं। साधु ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। सुशीला अब गांव की कमजोर विधवा नहीं रही। वह अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। उसने महिलाओं के लिए एक छोटा सा समूह बनाया जहां वे सिलाई, कढ़ाई और अन्य काम सीखकर आत्मनिर्भर बन सकती थीं। अंतिम संदेश। साधु ने एक दिन सुशीला से कहा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। अब तुम खुद ज्ञान की मशाल जलाने में सक्षम हो। सुशीला की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि साधु ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया है। कुछ साल बाद जब साधु ने अपना शरीर त्याग दिया तो सुशीला ने उनके बताए मार्ग पर चलते हुए गांव में बदलाव की लहर ला दी। अब कोई विधवा खुद को अभिशप्त नहीं मानती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज के बनाए नियम हमें बांध नहीं सकते। हर इंसान का जीवन मूल्यवान होता है और आत्मनिर्भरता ही असली शक्ति है।